जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा संख्या 90 से आरंभ करेंगे आज। यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से भक्ति के बारे में बता रहे हैं और भक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं दिमाग की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत है। तो भक्ति वो भाव है जिसमें बुद्धि लगाएंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। तो वही पूरा प्रसंग चल रहा है। और ये जो दोहा है इसमें बहुत सुंदर बात, इतनी सारी बात कहने के बाद काकभूषुंड जी बहुत सुंदर बात कह देते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह बिसराम। अब गरुड़ जी को किस बात का क्षोभ था? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर शंका हो गई। शंका हो गई तो काम हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके मन में क्षोभ आ गया। तो संसार में हम सभी कुछ कार्य कर रहे होते हैं, लगे रहे होते हैं, लेकिन अगर मन में क्षोभ हो तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता। तो वो मन का क्षोभ कैसे दूर हो, वो यहाँ पर काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद से पूरी बात यहाँ पर स्पष्ट हुई है। और बाद में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं दृढ़ हो सकती है। इसके पहले पूरा प्रसंग हम लोगों ने इसी से संबंधित समझा। और बिना भक्ति के राम द्रवित नहीं होते। संसार कैसे चलता है? संसार चलता है कर्म के आधार। सकल कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भगवान वास्तव में ये सबसे परे बैठते हैं। उन्होंने कर्म प्रधान संसार युग को कर दिया, संसार को कर दिया, तो अपना कर्म के अनुसार संसार स्वमेव चल रहा है। तो जो स्वमेव चल रहा है वहां पर फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और अच्छा अच्छा उसका निष्काम भाव से करेंगे तो क्षोभ भी नहीं होगा। निष्काम भाव सकाम भाव से करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आनंदित होंगे। बुरा फल मिलेगा बुरे कर्म का तो दुखी होंगे, क्षोभ में होंगे। तो भक्ति इसमें कहां से आ गई? भक्ति क्योंकि कर्म का बंधन काटने से कटेगा नहीं, खोलने से खुलेगा नहीं, उससे मुक्ति मिलेगी नहीं। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान द्रवित हो जाएंगे। जो भगवान ने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वो कर्म की प्रधानता विश्व में सम्मिलित करते हुए भी भक्ति से द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और तब कर्म की प्रधानता वहां से गायब हो जाती है। जिस पे भगवान की कृपा हो गई, भगवान की दया हो गई, तो सब ऐसे खड़े, मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। भगवान की कृपा हो गई तो सब ऐसे खड़े देखते हैं कि अब तो इनकी इच्छा अनुसार, इनकी आज्ञा अनुसार हम इस व्यक्ति के ऊपर अपने आप को प्रभावी करेंगे। तो ये भक्ति का ये महत्व है भक्ति का। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। और राम की कृपा के बिना विश्राम आ जाए संसार में, जीव को विश्राम मिल जाए, वो तो सपने में भी नहीं हो सकता। तो राम की कृपा, वही जो पहले भी हम लोगों ने बात करी कि कर्म क्या है, कर्म का करना क्या है? कर्म का करना पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ के द्वारा इनको समयानुसार किया जाता है। जब जीवन के 4 आश्रम और जीवन के मनुष्य के 4 पुरुषार्थ, तो इन 4 में चारों का बंटवारा तो कर लीजिए। ये थोड़ी कि आश्रम कोई है और समय का विभाजन में हमने इन 4 पुरुषार्थों में से किसी के लिए भी कोई विभाग रखा ही नहीं, तो गड़बड़ कहाँ होती है? तो ये 4 का बंटवारा तो बढ़िया से करिए कि जब हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है तो हम
कौन सा पुरुषार्थ करने को है, तो हमने 100 वर्ष के जीवन 25 वर्ष उसमें लगा, ये विभाजन ही तो हुआ। अब वो समय में हम काम, जो सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने यही तो किया कि जो कार्य का समय भगवान के लिए देना था, कि सीता की खोज में लगाना था, वो वहां भोग विलास में पड़ गया, क्योंकि राजा बन गया। राजा बन गया तो पहले राजा होने का सुख तो ले ले, तो भूल गया कि कैसे हमको ये राज्य मिला, और कैसे हमने क्या वचन दिया, और क्या मैत्री संबंध स्थापित किया अग्नि को साक्षी मान करके, सब भूल गया। तो उसको दंड किस बात का मिला? उसको दंड इस बात का नहीं मिला कि भगवान गुस्सा हो गए कि उनका काम नहीं किया। उसको दंड इस बात का मिला कि जो कार्य और समय का विभाजन हुआ था मैत्री संबंध के द्वारा, वो गड़बड़ हो गया। तो फिर वही बात आ गई ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म की प्रधानता छूट गई, भोग की प्रधानता बढ़ गई। जिस समय वैदेही की खोज करनी थी, उस समय वो अपने देह सुख में लग गया। वैदेही और देह मतलब जिस समय उसको विदेह हो जाना चाहिए था, अपना देह का सुख भुला देना चाहिए था, तो उसको दंड अपने कृत्य के कारण मिला। लेकिन जैसे ही वो भगवान के शरणागत हुआ, भगवान द्रवित हो गए। तब तो इतना सुंदर प्रसंग है वो, कि जब लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान राम कि जाओ, इतना समय हो गया, वर्षा ऋतु भी बीत गई, शरद ऋतु आ गई, और अभी तक कोई खोज खबर लेने का, सीता की खोज करवाने का इसने कोई उपक्रम नहीं किया है, तो जरा जाओ उसको क्रोध करके जाओ वहां पर। तो लक्ष्मण जी तो तैयारी बैठे रहे, तो उन्होंने धनुष बाण तान लिया कि अभी जाकर के उसको मृत्यु के गाल में समा देते हैं, पहुंचा देते हैं दंड के रूप में। तो भगवान ने कहा कि कल कल करेंगे क्रोध, आज बस उसको समझा के आओ। आप बात किसी से आज आपको बुरी लगी है, और आप सोचे आज इसको समझा लेते, गुस्सा कल कर लेंगे, ऐसा संभव है? कल तक तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा तो क्षण भर का उसका अस्तित्व है, क्रोध का। तब लक्ष्मण जी समझ गए ये झूठ मूठ का कोप दिखा रहे हैं, ये क्रोधित है मैं नहीं। इतनी गूढ़ बातें हैं मानस में कि जो हम लोगों को भ्रम होते हैं ना, वो भ्रम दूर कैसे होंगे? यही अगर विश्वास हो गया कि भगवान जो कर रहे हैं वो तो सब अच्छा कर रहे हैं, जो बिगड़ रहा है हम देखें कहीं हमसे गलती हो रही है क्या जिसके कारण बिगड़ रहा है, और बिगड़ भी रहा है तो हम इसको कैसे संभालें? तो हम शरणागत हो जाएं पूर्ण भाव से, विदेह होकर शरणागत हो जाए। तो कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन न लह विश्राम। जो सुग्रीव बाली के डर से ऋषमुख पर्वत पर छुप कर बैठा था, वो राम के शरणागत होते ही वानर सेना करके लंकाधिपति के ऊपर चढ़ाई करने चल देता है। जहां पर किष्किंधा कांड में हर जगह सुग्रीव को वानर राज, श्रेष्ठ वानर, सबसे बढ़िया, ये वहां जाके उन्होंने बताया भी है कि उनकी सेना में तो हर वानर सुग्रीव के समान है, यानी जो सबसे ज्यादा बलशाली, समझदार, बुद्धिमान, वो कौन है? सुग्रीव है। लेकिन राम के शरणागत होने के पश्चात हनुमान भक्त के रूप में, जो राजा से ज्यादा भक्त की प्रतिष्ठा हो जाती है, भक्त को प्रतिष्ठा मिलती है हमारे परंपरा में, राजा को नहीं मिलती है। तो राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम, अस विचार मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। हे धीर बुद्धि वाले गरुण जी, ऐसा विचार तो कीजिए। जैसे ही इस तरह के विचार लाएंगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, धीरवान हो जाएगी। तज कुतर्क संशय सकल, सारे कुतर्कों को और सारी शंकाओं को त्याग दीजिए। आते हैं भी हैं बुद्धि में, मन में, दिमाग में, तो हटा दीजिए। जैसे घर का कचरा आ गया अंदर, हवा चली, खिड़की खुली तो आ गया ना अंदर, तो क्या करते हैं? रखे रहते हैं कि तो हमारे घर आ गया, अब हमारी संपत्ति हो गई, इसको भी हम संभालेंगे। नहीं, हम झाड़ बुहार के बाहर फेंक देते हैं। तो बुद्धि में आने वाले इस तरह के कचरे को हम क्यों सहेजते, समेटते और पालते पोसते और पुष्ट करते हैं उसे, उसको भी उसी समय झाड़ देंगे तो फिर कभी वो आपको
क्षोभ में नहीं डालेगा। भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। तो रघुवीर राम को भजिए, जिसकी मति धीर होगी वही रघुवीर राम को बिना तर्कों के भज सकेगा। या आप सब तर्कों को आ भी रहे उनको बुहार दीजिए और भजना शुरू कर दीजिए, तो फिर सारे आपके जो बुद्धि की जितनी भी अधीरता है वो छूट जाएगी। करुणा कर सुंदर सुखद, वो सुंदर और सुख देने वाले करुणा निधान है। आगे कहते हैं, निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहो न कछु करि जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नयनन देखी। कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार ही मैंने आपको ये राम कथा गाई, कही सुनाई बताई नहीं, गाई। गाने में हमेशा आनंद है, मगन हो जाता है आदमी। प्रभु प्रताप महिमा खगराई, हे खगराज, भगवान की प्रताप और भगवान का महत्व जो है वो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे गाया है, बताया है, बखान किया है। इतना ही मत मान लीजिएगा कि जो काकभूषुंड जी ने कह दिया बस यही गाथा है भगवान की। कहो न कछु करि जुगुत बिसेखी, और जो जो बातें मैंने ऐसी गुप्त आपको बताई हैं वो किसी विशेष युक्ति से नहीं बताई है। जब दो व्यक्तियों में अगर संवाद हो तो एक व्यक्ति सोचता है कि हमने अपना जो बात रखी, जो सिद्धांत रखा, ऐसी ऐसी युक्तियां इसके सामने प्रस्तुत कर दें कि ये निरुत्तर हो जाए, हमारे सिद्धांत को स्थापित कर ले अपने बुद्धि में। तो कहते हैं मैंने कोई विशेष युक्ति करके नहीं ये सब आपसे जो रहस्य की बातें बताई, यह सब मैं निज नयन नहीं देखा, ये सब मैंने अपनी आंखों देखा है। महिमा नाप रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा, भगवान राम की महिमा, नाम, रूप, गुण, उनके गाथा, उनके चरित्र का वर्णन सब के सब उतने ही अमित हैं जितने अनंत रघुनाथ हैं। अनंत की कथा को समेटा नहीं जा सकता, तभी आज तक लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ गा रहे हैं, कुछ ना कुछ रच रहे हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, अपनी अपनी मति के अनुरूप सभी मुनि लोग भगवान के गुण गा। अब मुनि क्यों कहा? कुछ तो सुना और कुछ मनन किया, उसके बाद अपनी इच्छा, अपनी रुचि और अपनी सामर्थ्य के अनुसार और लोगों ने भी इसको लिखा, गाया, रचा, सुनाया। निगम शेष शिव पार न पावे, उनकी गाथा को तो वेद कहता है, शेष कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो भी पार नहीं पाते हैं, वो भी बस कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। ये वैसे ही है जैसे तुम और तुम्हारे समान अनेक पक्षी और मच्छर, सबके अंदर उड़ने का गुण है और सब उड़ते हैं तो आकाश की ओर ही उड़ते हैं, पर उसका अंत नहीं पाते हैं। मच्छर जहां तक उड़ पाता है उसे लगता है बस यहीं तक है, सब सारी लीला रचना यही है। चिड़िया उससे और ऊपर उड़ लेती है, मच्छर तो उसको अपने से बहुत नीचे दिखता है, तो उसके लिए आकाश की सीमा और बड़ी हो गई। फिर और अनेक पक्षी जो और ऊंचा उड़ लेते हैं, और उसके बाद आप गरुण महाराज, आपकी तो उड़ने की सीमा कहाँ तक है कि आपसे पहले जटायु और संपाति तो अपने लोक तक में उड़ लेते थे, सूर्य लोक तक जा पहुंचे थे, और आप तो लोक से लोक उड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई थाह मिलती है? आजकल तो मशीन बना ली है, पक्षी की तो अपनी एक सीमा है पंखों की, तो मशीनें बन गई हैं जो मशीन उड़ के स्पेस तक ले जाती है, पर थाह तो वो भी नहीं पाते कि कहाँ किनारा है, कहाँ सिरा है। तो नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता, तिम रघुपति महिमा अवगाहा। ऐसे ही राम की महिमा का जो अवगाहन है, तात कबहु को पाव की था। हे तात, क्या उसकी थाह यानी ना तो आगे थाह मिलती है ना नीचे थाह मिलती है,
था कहीं नहीं मिलती, कोई और छोर नहीं, ना मध्य मिलता है, ना केंद्र मिलता है, ना बिंदु, ना परिधि, ना कुछ नहीं मिलता। अरे सब तब बनाओगे जब पता तो चले, तब तो समझेंगे कि वृत्त है, गोला है, परिधि है, केंद्र है। कुछ पता ही नहीं चलता कहां तक है तो केंद्र बनाए उसका। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। राम 100 करोड़ कामदेवों के समान सुंदर शरीर वाले हैं, दुर्गा कोटि अमित और अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु का मर्दन करने वाले हैं। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, 100 करोड़ इंद्रों के समान उनका विलास है, उनके ऐश्वर्य सुख साधन है। नभ सत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश समा जाए इतने अवकाश अनंत भगवान के भीतर हैं। वही जो हम लोगों ने अभी बिनु विज्ञान की समता, वही को अवकाश की नभ बिनु पावे। तो ये नभ और अवकाश यानी आकाश और आकाश अवकाश, ये दोनों भगवान के अंदर अनंत हैं। जो काकभूषुंडी जी उनको उधर में जा करके जिसका दर्शन करके आए हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। 100 करोड़ पवन के समान उनमें विपुल बल है, 100 करोड़ सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। शशि सत कोटि सुशीतल, 100 करोड़ चंद्रमा की शीतलता उनमें है। और जो ऐसी शीतलता जो इस लोक के सभी तरह के कष्टों को शमन करने वाली है, नाश करने वाली है। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर, दुर्ग तुरंत धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवान। 100 करोड़ कालों के समान वे बड़े भयानक है, दुस्तर, दुर्ग, दुरंत। और 100 करोड़ धूमकेतुओं के समान उनमें प्रबल शक्ति है। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, और अगर उनके निचले भाग को ढूंढना शुरू करें तो 100 करोड़ पाताल से भी अगाध हैं वो। समन कोटि सत सरिस कराला, और 100 करोड़ कालों के समान भयानक है, यमराज के समान भयानक है। तीर्थ अमित कोटि समपावन, और अनंत करोड़ तीर्थों के समान पावन है, पवित्र है। नाम अखिल अघ पूग नसावन, उनका नाम ए अखिल अघ पूग नसावन, जितने भी तरह के पाप हैं सभी तरह के पाप के समूहों को नाश करने के लिए उनका एक नाम पर्याप्त है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, करोड़ों हिमालय के समान रघुवीर अचल हैं, डिगते नहीं हैं, स्थिर हैं। सिंधु कोटि सम सत सम गंभीरा, और 100 करोड़ समुद्रों के समान गंभीर हैं, गहरे हैं। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। 100 करोड़ कामधेनु के समान वो अपने भक्तों की सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले भगवान हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, 100 करोड़ अनंत करोड़ शारदाओं की निपुणता है उनमें। विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, और 100 करोड़ ब्रह्माओं के समान सृष्टि को रचने की निपुणता है। विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं। रुद्र कोटि सम सत सम संघरता, और 100 करोड़ रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम भगवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। 100 करोड़ कुबेरों के समान धनवान हैं, और माया कोटि प्रपंच निधाना, जो करोड़ों मायाओं के समान उनके पास प्रपंच का भंडार है। ये तो एक ही माया के प्रपंच में हम लोग उलझे हुए हैं। ऐसी करोड़ों माया का जो प्रपंच रचने की क्षमता है, इसके वो भंडार हैं। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अरबों 100 करोड़ शेष नाग के समान भार को धारण करने की उनके भीतर शक्ति है। निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा, जो जगदीश्वर प्रभु राम हैं वो निर्वधि हैं, अवधि से बाहर हैं, अवधि में उनको नहीं समेटा जा सकता, और निरुपम है। उनकी किससे उपमा करें?
अब यहाँ पर जब गोस्वामी जी 100 करोड़, अनंत करोड़, कहीं 100 करोड़, ये भी एक शोध का विषय है कि कहाँ वो 100 करोड़ कह रहे हैं और कहाँ वो अनंत करोड़ कह रहे हैं। ये शोध का विषय है, यूं ही नहीं उन्होंने लिख दिया है। इस पे गहन विचार किया जाए तब जाकर के इसके अर्थ पता चलेंगे। फिर भी अगर जहां पर संख्या लेते हैं गोस्वामी जी तो 100 करोड़ की संख्या ले लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, 1000 करोड़, लाख करोड़, अरब करोड़, कुछ भी लिख सकते हैं। ये 100 करोड़ की संख्या जो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, और 100 करोड़ के बाद वो फिर अमित लिख देते हैं कि भाई यहां से आगे जितना कोई गिन सकता हो वहां तक गिन ले जा करके। तो ये 100 करोड़ की संख्या बार बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, और बालकांड में ही गोस्वामी जी इसको शंकर भगवान के मानस में बसे हुए राम की चरित्र के रूप में इसको मानते हैं, बताते हैं हम सबको कि वही कथा है जो शंकर भगवान के मानस में बसी हुई है। अब मानस, मन की भी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं, उसको मापा नहीं जा सकता। तो उस मन में क्या क्या बसा है हमारे, हम नहीं जान पाते हैं। कितना विस्तार है हमारे मन का, तो शंकर भगवान के मानस में क्या समाया हुआ है भगवान राम के चरित्र के रूप में, भक्ति के रूप में, वो भला कौन बता सकता है। फिर भी अगर कोई बहुत कहता है कि नहीं हमको आप बताइए, तो समय समय पर शंकर भगवान ने वो कथा सुनाई। तो जो कथा शंकर भगवान ने जो अनंत राम की कथा सुनाई, ऐसा कहते हैं कि वो 100 करोड़ श्लोकों में बंधी हुई बद्ध रामायण थी। उसमें 100 करोड़ श्लोक शंकर भगवान ने रचते गए और बोलते गए और सुनाते गए। उसी से सारे संसार में सब कुछ आया बाहर, उनके मानस से सारा ज्ञान संसार में आया, जिसे आगे चल करके वेद में भी निहित किया गया। वेद वो सब शंकर भगवान के ही मानस से आया है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा, मुनि लिखते हैं, कहते हैं, रचते हैं, तो जो सुनते हैं या तो वो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं या तो वो लिखते हैं। जब रचते हैं या ज्ञान जो भी आता है तो या तो सुन करके आता है कहीं से, या जो कोई लिखा हुआ है पुस्तक या ग्रंथ के रूप में उससे पढ़ करके आता है। तो सबसे पहले किसे आया होगा? कोई तो होगा। तो वो आया कहाँ से? तो वो अंतर मन से आता है। जो शंकर भगवान के लिए तुलसीदास जी लिख देते हैं ना कि मानस में, तो हर व्यक्ति के मानस में सबके अंदर एक अंतर्मन है। वो अंतर्मन उसी भगवान से जुड़ा हुआ है। और जो बात आप ऐसे का, जितने भी यहाँ रचनाकार बैठे हुए हैं जो बहुत दक्ष हो जाते हैं, वो भीड़ भाड़ कहीं भी लिख लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये गुण विकसित हो जाता है कि वो भीड़ में भी अपने से जुड़ लेते हैं। लेकिन आरंभ में सब एकांत में बैठते हैं। जब एकांत में बैठते हैं तो उनको कौन बता रहा होता? उस समय कोई बता रहा होता, कोई बोल रहा होता जो वो लिखते हैं? वो अंतर मन से ही उनके वो कहीं ना कहीं से तो जुड़ के वो आ रहे हैं सारे विचार, जो शब्द बना के वो लिख रहे हैं। हर पूरे दुनिया में हर प्राणी अपने जानकार शब्दों से लिख रहा है, लेकिन जो अंतर मन की भाषा चल रही है उसकी तो कोई भाषा नहीं है, वो तो भाषा से परे है। तभी हम जब अलग अलग देशों की अलग अलग दार्शनिकों की पढ़ते हैं दर्शन, तो उसमें एक रूपता पाते हैं बहुत ज्यादा। कोई किसी से नहीं चुराता है। जो कहते हैं ना, अरे हमारे यहाँ ये था, वो पढ़ ले गए, वो चुरा ले गए। सबके पास अंतर्मन है, और वो अंतर्मन सबका भगवान से जुड़ता है। भगवान जब सीमा में नहीं है तो हमारा भारत की सीमा में काली काहे बन के रहेगा भाई? ये हमारा अहंकार है, हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं, हम अपने अहंकार को तुष्ट और पुष्ट करते हैं। तो इसलिए जो 100 करोड़ की संख्या बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर भगवान ने जो 100 करोड़ श्लोक की रामायण, वही उनकी संपत्ति है। वैरागियों के पास ही ये राम भक्ति की संपत्ति होती है, भोगियों के पास राम भक्ति की संपत्ति नहीं होती है। दो ही संपत्ति मिलेगी, या तो माया और या तो राम, दोनों नहीं मिलती किसी को भी। तो देव, दनुज और मनुज ये शंकर भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं अब आपने सृष्टि निर्माण हो गया, देखिए क्या बढ़िया व्यवस्था चल रही है, अब आप क्या करेंगे? ये ज्ञान का जो भंडार 100 करोड़ श्लोक लादे घूम रहे हैं, हम लोग को बांट दीजिए।
हम लोग ये सब संसार चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो भगवान देखें हाँ सब बहुत अच्छा तो चला रहे हैं, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, किसी के अंदर कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है, सब मिलजुल के। हर माता पिता को लगता है ना हमारे बच्चे थोड़ी कभी लड़ेंगे, तो ऐसे ही शंकर भगवान को भी लगता है। तो ये सोच के जिस प्रकार भौतिक पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, इस प्रकार शंकर भगवान भी अपनी मानसिक संपत्ति का श्लोक के रूप में अपने इन तीनों पुत्रों के बीच में बंटवारा कर देते हैं। 100 करोड़ श्लोक में से 33 करोड़ दे देते हैं, 1 करोड़ बच जाता है। समय बीतता है, युग बीतते हैं, बच्चे को कहाँ चैन, वो सोचता है और व्यापार बढ़ा ले तो पिता की जो संपत्ति बचाई चलो वो भी ले, वो भी इन्वेस्ट कर दे, जितना इन्वेस्टमेंट उतनी वृद्धि। तो वो फिर जाते हैं, वो 1 करोड़ से शंकर भगवान फिर 33 लाख दे देते हैं, फिर 1 लाख बचता है। ऐसे बांटते बांटते, क्योंकि 3 का जो बंटवारा है वो पूर्णांक कभी बंटता नहीं है, उसमें कुछ शेष रह जाता है। अंत में भगवान शंकर के पास 1 श्लोक रह जाता है। तो वो फिर आ जाते हैं देवदनुज और मनुज कि ये भी दे दीजिए, करेंगे क्या आपको कैलाश में बने रहना, बैठे रहना है, यहाँ धूनी रमाना है, संसार से कोई मतलब नहीं, आपके पास वैरागी, आप भोजन की भी चिंता नहीं, मकान की भी चिंता नहीं, ये भी दे दीजिए। अब शंकर भगवान के पास जो एक आखिरी अंतिम श्लोक बचता है, वो 32 अक्षर का वो भगवान के पास श्लोक रहता है। वो उन 32 में से कैसे बांटे, ये तो फिर आ जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं रहने देंगे और बंटवारा करते रहेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास 32 अक्षर का जो श्लोक बचा है उसमें से 10 30 हो गए, तुम लोग ले जाओ, ये 2 अक्षर हम अपने लिए रख लेते हैं, ये 2 अक्षर से हम अपना काम कर चला लेंगे। क्योंकि ये 2 अक्षर, भजने वाले का भाव कैसा है, वो 100 करोड़ श्लोक भजता है कि वो 2 अक्षर जो रा और मा है इसको भजता है। तो भाव से वो 100 करोड़ श्लोकों का भाव, शक्ति, सामर्थ्य सब इन 2 अक्षरों में शंकर भगवान के पास उपलब्ध हो जाती है। तो हमारा भाव क्या वैसा है कि हम इन 2 अक्षरों में वो अपरिमित, वो असीम सामर्थ्य हम अपने भाव से भरते हैं। हमारा भाव भी तो असीमित है, उसका क्या परिमाण है। तो अभी आगे भाव बस से अभी आगे पढ़े दे रहे हैं, फिर हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे। दोहा संख्या 92 देखिए, सोरठा। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीता। तो ये तो कथा जो 100 करोड़ से, और गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में तो 100 करोड़ की संख्या खूब गाई, लेकिन बाल कांड में उन्होंने ये 2 नाम की ही महिमा गाई, 2 अक्षर की ही महिमा गाई है, जो जिनसे अक्षरों से मिलने से बनता है राम। तो जहां पर इसके राम और ये 100 करोड़ के बीच में जो है, यही माया का संसार है, यही बुद्धि का विस्तार है, यही हमें भ्रमित करता है। तो हमारा भाव है तो हमारे लिए 2 अक्षर भी काफी हैं। और अगर हमारे पास भाव नहीं है तो एक नहीं, अनंत अनगिनत ग्रंथ हम पढ़ डालें, वेद पुराण उपनिषद पढ़ डालें, लाभ कोई नहीं होना है। तो बड़ा सुंदर छंद है कि निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहाँ है, जिम कोटि सद खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै, एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख माने। बहुत सुंदर छंद है कि निरुपम न उपमा, वो तो निरुपम है, उसके लिए अन्य कोई उपमा ही नहीं है सिवाय इसके कि राम जैसा केवल राम है। ऐसा निगम कहते हैं, वेद कहते हैं। जिस प्रकार जिम कोटि सत खद्योत, अब ये 100 करोड़ जो इतनी सारी चीजें बताई गोस्वामी जी ने, तो मात्र खद्योत जुगनू के समान है। जितनी भी चीजें गोस्वामी जी ने ऊपर लिस्ट बना लीजिए, ये 100 करोड़ जुगनुओं को अगर एक जगह इकट्ठा करके और सूरज को दिखाया जाए कि तुम तो एक हो, देखो ये 100 करोड़ है, इनके पास भी प्रकाश है, तो कौन उसमें लघु लगेगा। ये कहने की बात ही नहीं है। यही भांति निज निज मति, इसलिए अपनी अपनी मति के अनुसार मुनि से हरि ही बखान है, मुनि लोग हरि का बखान करते रहते हैं। प्रभु भाव गाहक, और भगवान तो भाव के ग्राहक हैं,
उनको क्या चाहिए? केवल भाव चाहिए। भक्ति और विभक्ति, विभक्ति क्या है? संस्कृत व्याकरण की एक विभक्ति नहीं आती, वो संस्कृत में कुछ रच नहीं सकता। तो भगवान को विभक्ति नहीं, भगवान को भक्ति से मतलब है। अगर विभक्ति से मतलब हो तो खाली संस्कृत वाचन करने वालों, समझने वालों के भगवान है, बाकियों के तो है नहीं। गोस्वामी जी ने अवधि में मानस को रचकर उस समय संसार को यही सिखाने समझाने की कोशिश करी कि भगवान को विभक्ति नहीं, भगवान को भक्ति चाहिए। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। इतने कृपाल हैं कि प्रेम सहित जो भी उनके लिए गाता है वो सब सुनकर सुखी होते हैं। वो नहीं देखते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं ना, वो छंद में त्रुटि निकालते हैं, वो मात्रा में, मात्रिक में, और जाने कितने सारे, हम तो घबरा जाते हैं, हम तो जाना ही छोड़ दिए जहां पे बड़े बड़े कवि लोग बैठते हैं। लेकिन भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि इसमें छंद सही बैठा है कि नहीं, वो सुनते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावे को। राम अमित अपार गुणों के सागर हैं, भला उनकी था कौन पा सकता है। संतत सन जस किछ सुने, संतों के साथ मैंने जो कुछ सुना वही तुम्हें सुनाया। तो काकभूषुंड जी ने दोनों बातें कह दी कि हमने जो सुना वो भी तुम्हें सुनाया, और जो देखा वो भी तुम्हें सुनाया। क्योंकि हमेशा केवल सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है, और हमेशा केवल देखी हुई बात सत्य नहीं होती है। देखा और सुना, जब दोनों इंद्रियां एक ही भाव को दिखाएं, सुनाएं, समझाएं, उस बात पर ही हम विश्वास कर सकते हैं। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान तो भाव के वशीभूत होते हैं, सुख के निधान है, करुणा के भवन है। तजी ममता मदमान भजिए सदा सीता। सीतारमण श्री राम को भजिए, लेकिन कब ये सब चीजें फलदायी और प्रभावी होंगी? तज ममता मद मान, जब मद, मान और ममता इनको त्याग करके राम राम भजेंगे, तभी ये सब चीजें फलदायी होती हैं। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।